हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। कल के वीडियो में हमने न्याय दर्शन की सामान्य चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन के प्रमाण विचार पर और प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप पर। न्याय दर्शन का जो तत्व विचार है वो उसके प्रमाण विचार पर ही आधारित है और चार प्रमाण स्वीकार करता है न्याय: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब बात करते हैं न्याय के अनुसार ज्ञान क्या है। वस्तुओं की अभिव्यक्ति को ज्ञान या बुद्धि कहते हैं। जिस प्रकार किसी दीपक का प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने विषय को प्रकाशित करता है। ज्ञान कई प्रकार का होता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दो भेद हैं: प्रमा और अप्रमा। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, जिसके चार भेद हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अप्रमा अयथार्थ ज्ञान को कहते हैं, जिसके भी चार भेद हैं: स्मृति, संशय, भ्रम तथा तर्क। अब बात करते हैं न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप पर। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है तथा प्रत्यक्ष जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी प्रत्यक्ष कहलाता है। यह प्रमाण और प्रमा दोनों है। न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष का अर्थ है वस्तु के साथ इंद्रियों के संयोग से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है: प्रति प्लस अक्षी। अतः प्रत्यक्ष का तात्पर्य वह ज्ञान है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष के भेद। प्रत्यक्ष का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। एक वर्गीकरण के अनुसार प्रत्यक्ष के दो भेद हैं: लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष साधारण ढंग से जब इंद्रियों का संयोग वस्तु के साथ होता है तब लौकिक प्रत्यक्ष होता है। लौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं: बाह्य तथा मानस। बाह्य प्रत्यक्ष आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जीवा के द्वारा होता है। मानस प्रत्यक्ष मानसिक अनुभूतियों के साथ मन के संयोग से होता है। इस तरह लौकिक प्रत्यक्ष 6 प्रकार के होते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। एक अन्य वेद के अनुसार प्रत्यक्ष के 3 भेद हैं: निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्यभिज्ञा। निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रथम क्षणवर्ती वह ज्ञान है जिसमें वस्तु की धुंधली सी अनुभूति होती है या वस्तु के स्वरूप तथा सामान्य और विशेष धर्मों की प्रतीति होती है, किंतु ये सब अलग अलग ढंग से होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम दूर से किसी वस्तु को देखते तो हमें पता नहीं चलता कि ये कोई व्यक्ति है या खंबा है। तो इस तरह का जो प्रतीति होती है किसी वस्तु की वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाती है। सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष निर्णयात्मक ज्ञान है जिसमें वस्तु के गुणों का निश्चित एवं स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इसमें सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं पास जाके और हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, क्या इसका स्वरूप है, वह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। तीसरा भेद है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा पहचान को कहते हैं। यानी पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को प्रत्यक्ष करके पुनः पहचान लेना प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। इसमें अतीत और वर्तमान दोनों का समन्वय होता है। जैसे हम कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है,
तो इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष की। अलौकिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के विषय के साथ असाधारण संबंध को अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, जिसके 3 भेद है: सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष जिस प्रत्यक्ष के विषय के साथ ही उस वस्तु में निहित सामान्य धर्म का भी प्रत्यक्ष हो जाता है तथा उस सामान्य धर्म द्वारा जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, उस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल अमुक अमुक मनुष्य मरणशील है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि केवल मृत मनुष्य मरणशील है। इसका अर्थ ये है कि जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वह अतीत काल में है, वर्तमान में है या भविष्य में होंगे, सब मरणशील होंगे। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है वह सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि यह सामान्य धर्म के द्वारा इस प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। इसे अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि क्योंकि यह साधारण या लौकिक प्रत्यक्ष से भिन्न है। दूसरा भेद है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। जब एक ज्ञानेंद्रिय किसी वस्तु के लौकिक सन्निकर्ष में आकर उसके स्वाभाविक गुण को ग्रहण करती है और साथ ही उसी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसी वस्तु के अन्य गुण का जिसे ग्रहण करने के लिए वह ज्ञानेंद्रिय सक्षम नहीं है, ग्रहण करने की कल्पना की जाती है, तो वह दूसरा ग्रहण अलौकिक ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। यह ज्ञान पहले के प्राप्त ज्ञान पर आधारित रहने के कारण ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि बर्फ़ ठंडी दिखती है, पत्थर ठोस दिखाई पड़ता है, घास मुलायम दिख पड़ती है। अब इन वाक्यों को देखें तो ये ठंडापन, ठोसपन या मुलायम होना आँखों के द्वारा नहीं देखा जाता, बल्कि ये स्पर्श इंद्रिय का गुण है। उन्हें आँखें कैसे देख सकती है? न्यायिक इसका समाधान इन दृष्टांतों से करते हैं कि अतीत में हमने कई बार ऐसा देखा है, जिसके कारण इस तरह का अनुभव हमारे विचारों में आ जाता है और यह अतीत ज्ञान के कारण होता है। इसलिए हमें इसे ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान लक्षण भी अलौकिक है, क्योंकि इससे एक इंद्रिय किसी दूसरे विषय का अनुभव कर सकता है जो साधारणतः संभव नहीं है। तीसरा अलौकिक प्रत्यक्ष है योगज। इसके द्वारा भूत, भविष्य, गूढ़ तथा सूक्ष्म, निकटस्थ तथा दूरस्थ सभी प्रकार के वस्तुओं की साक्षात अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्होंने अपने योगाभ्यास के द्वारा अलौकिक शक्ति प्राप्त की हो। जो योग में सिद्ध हैं उन्हें योगज शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है और उस शक्ति का नाश नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं, तथा जिन्होंने योग में आंशिक सिद्धि प्राप्त की है उन्हें युंजान कहते हैं। युंजान व्यक्ति को योग शक्ति अपने आप प्राप्त नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए उन्हें ध्यान धारणा की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।